किताब पैरासाइकोलॉजी 12 खरब कलपुर्ज़े मुसन्निफ़ हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन नज़ीमी। मुख्तसर तौर पर ज़िंदगी का तज़किरा किया जाए तो ये कहना मुनासिब है कि ज़िंदगी जज्बात से इबारत है और ज़िंदगी के बेशुमार जज्बात हवास के तौर पर सफ़र कर रहे हैं। इन जज्बात को कंट्रोल करना हवास के ज़रिए मुमकिन है। मिसाल, एक आदमी को प्यास लगी। प्यास एक तकाज़ा है। प्यास की तकाज़ा को पूरा करने के लिए हवास हमारी रहनुमाई करते हैं। हवास हमें बताते हैं कि ये पानी गर्म है या पानी सर्द है, ये पानी कड़वा है या ये पानी मीठा है। प्यास का तकाज़ा पानी पीने से पूरा होता है। पानी की पहचान भी हवास के ज़रिए मुमकिन है। एक तकाज़ा प्यास है, एक तकाज़ा भूख है। किसी को चाहना एक अलग तकाज़ा है और आदमी के अंदर ये तकाज़ा पैदा होना कि कोई मुझे भी चाहे अलग तकाज़ा है। इन तकाज़ों को एक जगह जमा कर लिया जाए तो इसका नाम ज़िंदगी है। और जब इन तकाज़ों को अलग अलग करके देखा और समझा जाए तो ये बात मालूम होती है कि हर तकाज़ा इसलिए अलग अलग है कि तकाज़ों के अंदर मिक़दारें अलग अलग काम कर रही हैं। प्यास के तकाज़े में जो मिक़दारें काम कर रही हैं वो भूख के तकाज़े में मौजूद नहीं है। इसलिए सिर्फ पानी पी कर भूख का तकाज़ा रफ़ा नहीं होता। भूख के अंदर जो मिक़दारें काम कर रही हैं इसकी अपनी अलग एक हैसियत है। यही वजह है कि सिर्फ कुछ खा कर प्यास का तकाज़ा पूरा नहीं होता। हवास अलग अलग तकाज़ों को जानते हैं, समझते हैं। इंसानी ज़िंदगी में एक तकाज़ा मोहब्बत है। मोहब्बत एक ऐसा मजमूई तकाज़ा है जिसके बगैर ज़िंदगी अधूरी और नामुकम्मल रहती है। हवास मोहब्बत के इस तकाज़े को अलग अलग हैसियत देते हैं। मसलन ये कि हवास हमें बताते हैं कि खातून हमारी बीवी है और ये लड़की बेटी है और ये खातून हमारी माँ है। जब हम मोहब्बत का नाम लेते हैं तो मोहब्बत का मजमूई मफ़हूम हमारे जहन में किसी का चाहना आता है, लेकिन जब हवास के ज़रिए मोहब्बत को समझते हैं तो मोहब्बत का मफ़हूम बदल जाता है। एक औरत हर हाल में औरत है, लेकिन हवास इस औरत को अलग अलग तकसीम कर देते हैं। हवास हमें बताते हैं कि ये औरत हमारी बहन है, ये औरत हमारी बेटी है, ये औरत हमारी माँ है और ये औरत हमारी बीवी है। बहैसियत औरत वो मर्द, सब में कदरें मुश्तरक हैं, लेकिन हवास हमें बताते हैं कि मुश्तरक कदरों में भी एक ज़ाब्ता और कानून है। बताना ये मकसूद है कि इंसानी ज़िंदगी जिस बुनियाद पर कायम है इसके दो पैर या दो सतून हैं। एक पैर या सतून जज्बा है और एक पैर या सतून हवास है। जब तक आदमी जज्बात के दायरे कार में रहता है उस वक्त तक उसकी हैसियत दूसरे हैवानात से अलग नहीं है, और जब इन जज्बात को वो इंसानी हवास के ज़रिए समझता है और जज्बात की तकमील में हवास का सहारा लेता है तो वो हैवानात से अलग हो जाता है। जज्बात और हवास का इश्तराक इंसानों की तरह हैवानों में भी मौजूद है, लेकिन फ़र्क ये है कि एक बकरी या एक गाय इंसानों की तरह हवास में मायने नहीं पहना सकती। इसका इल्म ज़िंदगी को कायम रखने की ज़रूरियात पूरी करने तक महदूद है। वो सिर्फ इतना जानती है कि पानी पीने से प्यास बुझती है, पत्ते खाने से भूख रफा होती है। इस बात से इसे कोई गर्ज नहीं कि पानी किसका है। इसके अंदर ज़िंदगी कायम रखने के लिए एक तकाज़ा होता है और वो तकाज़ा पूरा कर लेती है। इसके बरक्स इंसान के अंदर ज़िंदगी को कायम रखने के लिए जब तकाज़ा उभरता है तो हवास के ज़रिए ये बात समझता है कि ये तकाज़ा किस तरह पूरा किया जाता है। चूँकि इंसान को अल्लाह करीम ने हवास का मखसूस इल्म अता किया है, इसलिए इंसान दूसरी मखलूक़ात के मुकाबले में मुमताज़ हो गया और ये मुमताज़ होना ही मुकल्लफ है। ये बात वाज़िया तौर पर सामने आ गई है कि ज़िंदगी कायम रखने के लिए अल्लाह करीम की तमाम मखलूक में तकाज़े यकसां हैं। आदमी को भूख लगती है, बकरी और बिल्ली को भी भूख लगती है। प्यास आदमी को भी लगती है और प्यास दूसरे हैवानात को भी लगती है। दोनों भूख और प्यास के तकाज़े को पूरा करते हैं, लेकिन इंसान तकाज़ों और हवास की हैसियत से वाकिफ़ है। ये वकूफ़ ही इंसान को शर्फ़ के दर्जे पर फाइज़ करता है। हवास के कानून से वाकिफ़ होना रूहानी सफ़र की इब्तदा है। इंसान के अंदर 12 खरब कलपुर्ज़ों से मशीन काम कर रही है। कुछ कलपुर्ज़े ऐसे हैं जो हवास बनाते हैं, कुछ कलपुर्ज़े ऐसे हैं जो जज्बात की तकरीर करते हैं। इंसान को अल्लाह करीम ने ये इल्म अता किया है कि अगर वो चाहे जान लेता है कि इसके अंदर नस्ब शुदा मशीन में ये कलपुर्ज़े किस तरह फिट है और इनके ज़रिए जज्बात और हवास किस तरह बनते हैं।
جذبات اور حواس کے اعتبار سے انسان اور تمام حیوانات ایک صف میں کھڑے ہیں، لیکن بکری کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حواس بنانے کی مشین یا حواس بنانے کے کل پرزوں کو سمجھ سکے۔ اگر کوئی انسان بکری کی طرح اپنے اندر نصب شدہ اس کائناتی نظام کو نہیں سمجھتا تو اس کی حیثیت بلی اور کتے سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ بھوک کتے کو بھی لگتی ہے، پیٹ کتا بھی بھرتا ہے، بھوک آدمی کو بھی لگتی ہے، پیٹ آدمی بھی بھرتا ہے، پیاس چوہے کو بھی لگتی ہے، پیاس آدمی کو بھی لگتی ہے، پانی آدمی بھی پیتا ہے۔ جبلی طور پر ایک آدمی بھی اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح بلی بھی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے تمام ضروری باتوں سے آگاہ کر کے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ روحانی نقطۂ نظر سے اگر کوئی آدمی سب کچھ وہی کام کرتا ہے جو ایک بلی کرتی ہے تو اس کی حیثیت بلی کے برابر ہے اور اسے بلی سے افضل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کوئی انسان بلی، کتے، چوہے سے اس لیے افضل ہے کہ اللہ کریم نے اسے اپنے اندر نصب شدہ مشین یا کمپیوٹر کا علم سکھا دیا۔